हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप चार्ट पे देखें और जब भी आपका स्ट्रॉन्ग इस तरह का रेड कैंडल या फिर इसी सेम साइज का ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो ये हमें क्या इंडिकेशन देता है? ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे जो सेलर्स है उनके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, और ग्रीन कैंडल इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे जो बायर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब लोग यहीं पे गलती करते हैं, क्या देखते हैं कि सेलर्स के पास स्ट्रेंथ ज्यादा, इसके बाद फॉलो अप यहाँ पे वो सेल साइड की तरफ जाना प्रेफर कर देते हैं और यहाँ पे फॉलो अप बाई साइड की तरफ जाना प्रेफर कर देते हैं। अब यहीं पे वो ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आपको इन दोनों कैंडल को पूरी तरीके से समझना होगा। तो जब भी आपका इस तरह का लॉन्ग ग्रीन कैंडल बने या फिर रेड कैंडल बने, आपको समझ जाना है कि यहां पे बड़े प्लेयर्स का एंट्री हुआ, चाहे यहां पे एफआई ने एंट्री मारा हो या फिर डीआई ने एंट्री मारा हो या फिर जो ऑपरेटर्स होते हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ एक्टिविटी किया गया। क्योंकि जो जनरल ट्रेडर होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो इस तरह का लॉन्ग रेड या फिर ग्रीन कैंडल नहीं फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स या फिर बिग प्लेयर जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती है उनके द्वारा एक्टिविटी किया गया है, और ये वैसे लोग होते हैं जिनको हम जैसे रिटेल ट्रेडर नहीं हरा सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें उनके साथ काम करना होगा, तभी जाके मार्केट से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अदरवाइज हमें ट्रैप होने से कोई नहीं बचा सकता, और ट्रैप होने का मतलब है कि यहाँ पे हम लॉस में जाएंगे। तो अगर आपको इस तरह के कैंडल के बाद ट्रेड करना है तो आपको मोमेंटम में नहीं बहना है। आपको क्या करना है? इस तरह के कैंडल के पीछे के मोमेंटम को रीड करना है, यानी पीछे क्या कुछ हुआ उसको हम रीड करेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे, फिर जाके यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है और ऑपरेटर्स या फिर एफआईडीआई यहाँ पे क्या चाह रहे हैं। ऐसे ही चाहे ग्रीन कैंडल बने रेड कैंडल बने, उसके पीछे के मार्केट कंडीशंस को, सिचुएशन को हमें यहाँ पे रीड करना होगा। तो इसके बाद हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगा? इस तरह का लॉन्ग रेड या फिर ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद वही हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो अगर आपको इसी तरह का वीडियो आगे और भी चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार आए हैं, और अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट भी कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले इस तरह के कैंडल को और थोड़े से मूव को हम समझ लेते हैं, फिर हमें यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो देख सकते हैं यहाँ भी इस तरह का एक जबरदस्त ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया गया है, और मैंने बताया कि जैसे ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना। पहला चीज दिमाग में क्या आना चाहिए कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स, ऑपरेटर्स या फिर एफआईडीआई की तरफ से एंट्री किया गया है, और यहाँ पे क्या किया जाएगा? हमें यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रैप करने की कोशिश किया जाएगा। तो हम यहाँ पे मोमेंटम में नहीं बहेंगे, थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। तो जैसे आप यहीं पे देख लीजिए, अगर आप इसके बाद मोमेंटम के साथ जाते हैं तो ये क्या किया? इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया। दैट मींस तो यहाँ पे हमें बाई साइड की तरफ एंट्री करने का पूरा सिचुएशन दे दिया। जैसे आप बाई साइड की तरफ एंट्री करोगे मार्केट आपका गिरने लगेगा और फिर आपको लॉस में एग्जिट करना होगा। तो इस तरह के लॉस से बचना है तो आपको मैं एक सिंपल ट्रिक बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब भी मार्केट में आपको कंफ्यूजन हो या डाउट हो तो आप काम कीजिएगा, अपने घर के करीब ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा, वहां पे आपके पास बैकअप रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा। अब आप चार्ट में सोचेंगे कि चार्ट में हमारा घर कहां पे है। चार्ट में आपका जो घर होता है दो जगह होता है, आइदर आप रेसिस्टेंस को अपना घर बना सकते हैं या फिर नीचे में सपोर्ट को अपना घर बना सकते हैं, जहां पे आपके पास हमेशा बैकअप रहेगा। सपोर्ट के पास बायर्स का बैकअप रहेगा अगर आप बाय साइड की तरफ जाते हैं तो, और रेजिस्टेंस करीब हम सेल साइड की तरफ जाते हैं तो हमें यहां पे सेलर्स का कुछ ना कुछ बैकअप जरूर मिलेगा। तो जैसे ये मार्केट आपको कंफ्यूज करे, आपको कहीं और ट्रेड नहीं करना, आपको सबसे पहला काम क्या करना? सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करना। ये आप कहीं भी ट्रेड करते हैं, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स में, ये स्ट्रेटजी आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है जो कि आपके सेफ्टी को ध्यान में रख के ये सब बताया जा रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर आप मोमेंटम के साथ जाते हैं तो आसानी से ट्रैप में फंस सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे सपोर्ट लेवल फाइंड किया। ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है उसका लोएस्ट पॉइंट हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट के रूप में काम करेगा डेफिनेटली। और अगर इस सपोर्ट लेवल से प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ निकलता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाना प्रेफर कीजिए। और देखिए यहाँ पे
रिवर्सल दिखाया है तो हम इस कैंडल पे बाय साइड की तरफ एंट्री लेंगे। अब दोनों जगह बाय साइड की तरफ एंट्री लेने में फर्क क्या है वो आपको यहां पे समझना। पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो यहां पे हम बाय साइड की तरफ एंट्री लेते हैं, ये लोएस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस होगा। यहां पे देखिए स्टॉप लॉस का साइज, अगर हम इस पार्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री लेते हैं, कई बार आपको यहां से प्रॉफिट मिलेगा और कई बार आपको लगेगा कि यहां पे हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। अपॉर्चुनिटी मिस करना ठीक है, लेकिन हम गलत ट्रेड नहीं लेंगे, गलत तरीके से एंट्री नहीं लेंगे। और यहां पे हमारा स्टॉप लॉस कहां पे होगा, यहीं पे। तो स्टॉप लॉस का साइज देखिए, यहां पे स्टॉप लॉस का साइज, यहां पे स्टॉप लॉस साइज। हम स्टॉप लॉस के साइज को कम करके जो हमारा रिस्क था उस रिस्क को 1/3 हमने यहीं पे कम कर दिया, हाफ से भी कम हमने रिस्क को कम कर दिया। तो ऐसे ही मार्केट में आपको रिस्क को कम करके ट्रेड करना है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कीजिए, क्योंकि यहां पे रिस्क बहुत कम हो जाता है। अगर यहां पे मेरा लॉस हुआ तो हो सकता है मेजर लॉस हो, जिसके कारण से मार्केट में कभी दोबारा एंट्री कर ही ना पाए। लेकिन अगर यहां पे मेरा लॉस होगा तो छोटा सा लॉस होगा और उस लॉस को हम आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना है, ऐसे ही आपको ट्रेड करना जब भी इस तरह का कैंडल फॉर्म होता है। तो ऐसे ही आप यहां पे रेड कैंडल पे भी देख सकते हैं, इस तरह का स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनने का मतलब है कि कुछ ना कुछ आपको डाउट करना है। इसके नीचे क्लोजिंग आने के बाद भी हम रिएक्ट नहीं करेंगे, और देखिए इसके बाद अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आसानी से आप ट्रैप में फंस सकते हैं। तो ऐसे ही हमें यहां पे ट्रैप से बचना। अब यहां पे हमें ट्रेड कैसे करना, कब करना, वो हम समझते हैं। चलिए चार्ट पे एक बार फिर से हम चल के इस सबको समझते हैं। तो यहां पे भी देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ टेक महिंद्रा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इस तरह के स्ट्रेटजी आगे भी सीखना चाहते हैं तो देख सकते हैं हमारा यहां पे कंप्लीट कोर्स है। सबसे पहले परस्यूट ऑफ प्रॉफिट के नाम से कंप्लीट कोर्स मिलेगा। प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आपको कमोडिटी मार्केट का भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर ऑप्शंस के लिए हमारा एक स्पेशल सा स्ट्रेटजी है। और यहां पे हमने इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम कर सकते हैं, खुद से अपना ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं और स्टॉक मार्केट में अपना पार्ट टाइम कैरियर भी बना सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा जो मोबाइल ऐप है इक्विटी कम्युनिटी, इसको आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और उसके बाद आपको यहाँ पे हमारा कोर्स दिख जाएगा। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। तो वापस से हम चार्ट पे आ गए हैं, और चार्ट पे अगर हम आते हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है। मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बिग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है। और इस तरह के स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे डाउट करेंगे और हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि कोई बड़े प्लेयर्स ने या फिर ऑपरेटर्स ने मार्केट में एंट्री किया है, और वो हमें क्या करेगा, वो हमें यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो जब तक हमारे पास पूरा का पूरा क्लैरिटी नहीं रहेगा तब तक हम मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। तो सबसे पहले हमें एंट्री या एग्जिट कहाँ पे लेना, उससे पहले इसके प्रीवियस मूव को भी स्टडी करना है। तो अगर आप इसके प्रीवियस मूव को देखें तो क्या है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा, उसके बावजूद भी प्राइस को गिरने नहीं दिया जा रहा है। डेट मीन्स ये क्या क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, लो वॉलेटिलिटी एरिया है फिर भी मार्केट नहीं गिर रहा। ये काफी हद तक आपका एक्यूमुलेशन का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है। यानी अगर हम इस कैंडल से पहले के मूव को स्टडी करें तो यहाँ पे हमें काफी हद तक एक एक्यूमुलेशन जोन आइडेंटिफाई होता हुआ दिख रहा है। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन जोन था, यानी यहाँ पे एक्यूमुलेट किया गया और उसके बाद एकाएक यहाँ पे बिग ग्रीन कैंडल बना। डेट मीन्स टू बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे मार्केट में एंट्री मारा है। अब हमें भी यहाँ पे क्या करना है, मार्केट में एंट्री करना है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको मोमेंटम में नहीं बहना, यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं बनेगा क्योंकि एसएल यहाँ पे बनेगा और रिस्क मेरा इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें रिस्क को छोटा करना है। तो क्या करना, हमें इंतजार करना है इस सपोर्ट लेवल पे। इस लेवल करीब अगर मार्केट आता है और यहां से मार्केट ऊपर साइड की तरफ निकलता है तो हम यहां पे क्या करेंगे, बाय साइड की तरफ एंट्री ले लेंगे। जैसे यहां पे मार्केट आया लॉन्ग टेल एट द बॉटम, यानी बायर्स ने अपना प्रेजेंस इसी कैंडल पे दिखा दिया। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे आपको ये मोमेंटम समझने में आसानी होगी। तो अब देखिए लॉन्ग टेल एट द बॉटम, दैट मींस टू बायर्स का प्रेजेंस हमें यहीं पे दिख गया। इसके हाई को मार्क करेंगे, जैसे इसके हाई के ऊपर निकला हमारा यहाँ पे बाय साइड की तरफ एंट्री बनेगा लोएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस के रूप में। तो यहाँ पे देखिए इस स्टॉप लॉस के साइज को देखिए और इस स्टॉप लॉस के साइज को देखिए, दोनों में आपको फर्क लग रहा है। यहाँ पे रिस्क कम है, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। हमें थोड़ा सा लेट एंट्री कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम सेफ मार्केट में जा रहे हैं। और उसके बाद फिर से प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ निकला और हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया है। अब आप लोगों को डाउट हो रहा होगा
कि इसका इस्तेमाल हम किस टाइम फ्रेम में करेंगे। टाइम फ्रेम क्या है, इसको लेके बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। तो इसका आप इस्तेमाल किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, चाहे आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, इन सब स्ट्रैटेजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल 15 मिनट से लेके 1 डे तक के टाइम फ्रेम वाले चार्ट में कर सकते हो, और इनफैक्ट आप 1 वीक वाले चार्ट में भी जा सकते हो। तो आपके ऊपर है, आप जिस भी टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल है आप वहां पे जा सकते हो। इनफैक्ट अगर आप इसको 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में भी करोगे तो काफी हद तक एक्यूरेट साबित होगा, लेकिन वहां पे कैंडल का साइज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इस तरह का बिग कैंडल का फॉर्मेशन वहां पे भी होना चाहिए, तभी आप इस स्ट्रैटेजी का अप्लाई करना है। तो आपको क्लैरिटी के साथ मिल गया कि यहां पे कब एंट्री करना है। वापस से इसी लेवल करीब यानी रिटेस्ट करता है, यहां पे हमने इसके लो पे हमने क्या देखा है कि एक सपोर्ट लेवल का फॉर्मेशन हुआ, इसी सपोर्ट लेवल करीब अगर प्राइस आता है तो एंट्री करेंगे। अगर यहीं से ऊपर चला जाता है तो हम यहां पे एंट्री नहीं करते, हमारा एक अपसाइड मोमेंटम छूटता, लेकिन हम यहां पे सेफ्टी फर्स्ट वाला जो स्ट्रेटजी है वो यहां पे अप्लाई करेंगे। और ये स्टॉक्स में ऐसे मल्टीपल आप यहां पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें भी अगर आप देखें तो आपको मल्टीपल एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। अब यहां पे भी देखिए ये क्या है, लो वॉलेटिलिटी वाला एरिया है, और लो वॉलेटिलिटी वाला एरिया का मतलब क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम आपका पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे दूसरे एग्जांपल को देखें, टाटा स्टील 15 मिनट टाइम फ्रेम में, प्रीवियस जो एग्जांपल हमने लिया था वो था टेक महिंद्रा का, टाइम फ्रेम देख सकते हैं 30 मिनट। तो इसलिए मैंने आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम बताया जिससे आपको टाइम फ्रेम का डाउट भी क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्राइस जैसे ही ऊपर जा रहा, लॉन्ग टेल एट द टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स टू एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे बायर्स में एक कमजोरी देखने को मिल रहा। लेकिन अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो यहाँ पे हमें ग्रीन वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा। इसका मतलब क्या है कि ग्रीन वॉल्यूम होने के बावजूद भी प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। तो यहां पे क्या है, ये आपका बनता हुआ दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यानी जहां पे माल को डंप किया जा रहा है, बड़े बड़े ऑपरेटर्स के द्वारा धीरे धीरे करके माल डंपिंग किया जा रहा है। तो इसका हमें आइडिया मिल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा, माल डंप किया जा रहा, बेचा जा रहा है थोड़े थोड़े क्वांटिटी में, ताकि किसी को शक ना हो कि यहाँ पे इस तरीके से बेचा भी जा रहा है। अब यहाँ पे एकाएक आपका रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, दैट मीन्स टू एक एग्रेसिव सेलिंग आता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब इसके बाद हो सकता है मार्केट नीचे भी जाएगा, लेकिन हमें क्या करना, फ्लो में नहीं बहना है, हमारा यहाँ पे एंट्री नहीं होगा क्योंकि स्टॉप लॉस काफी बिग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से इसी लेवल को मार्क करेंगे एज ए रेजिस्टेंस के रूप में, और इस लेवल पे प्राइस आने का वेट करेंगे, या फिर इस लेवल पे आप अपना लिमिट ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं। अगर मार्केट में कोई भी मेजर न्यूज या इवेंट नहीं आता है तो इस लेवल पे आप अपना जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, और उसके बेसिस पे आपका ऑटोमेटिकली ट्रेड हो जाएगा। तो देखिए इस लेवल पे आते हमारा क्या बन जाएगा, सेल साइड की तरफ एंट्री बनेगा, और जो भी यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट बना है उस हाईएस्ट पॉइंट को हम क्या ले लेंगे, स्टॉप लॉस के रूप में, या फिर इस वॉलेटिलिटी वाले हाईएस्ट पॉइंट को आप स्टॉप लॉस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस का साइज देखिए, और यहाँ पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस के साइज को देख सकते हैं। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड ऐसे ही 1/3 हो जाता है अगर हम सिस्टमैटिकली मार्केट में थोड़ा सा एंट्री करते हैं तो। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमें ठीक ठाक फिर से प्रॉफिट बना के दिया, देख सकते हैं अच्छा खासा मार्केट यहाँ से नीचे साइड की तरफ गया, और ये हमें लगभग यहाँ पे ठीक ठाक सा हमें प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा है। तो ऐसे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स में भी काम कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इंकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।